दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन के प्राइस जो थे वो करीबन $35,000 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन अभी 4-5 दिनों से आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो साइडवेज चल रहा है 34,000 के आसपास, 34,200, 34,300 के आसपास। तो दोस्तों आज मैं सारी अपडेट लूंगा, आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। दूसरा क्या न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन के बारे में और क्या अपडेट आ रहे हैं देश विदेशों से क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, और उसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि बिटकॉइन के प्राइस जो है वो अभी क्या चल रहे हैं और क्या उम्मीद है, क्योंकि बहुत कयास ये लगाए जा रहे थे कि 3-4 दिन में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $40,000 के आसपास चला जाएगा। लेकिन जहां पीछे देखा जा रहा है वो ये है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अभी साइडवेज चल रहा है, मतलब 35,000 से नीचे आ गया है। 34,200, 300, 400, 500 इस तरीके से चल रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अभी स्क्रीन पर और थोड़ा सा मैं आपको अंदाज देना चाहता हूं कि देखिए यहाँ से अप हुआ था और यहाँ से अप होने के बाद ये इस तरीके से साइडवेज चल रहा है। अगर मैं तारीख की बात करता हूं तो 24 अक्टूबर के बाद से आज जो देख सकते हैं कि करीबन 31 अक्टूबर तक पिछले एक हफ्ते से ये बिटकॉइन जो है वो साइडवेज चल रहा है। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करता हूं तो अभी भी ये जो सपोर्ट लेवल है इसका 33,500 के आसपास है, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो ये अभी भी $35,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी जो पहला हफ्ता आएगा नवंबर का और दिवाली से पहले का जो सीज़न आएगा उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि बिटकॉइन जो है वो $35,000 से ऊपर चला जाए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, और मैं आपको लेके चलता हूं फियर और ग्रीड इंडेक्स पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फेयर और ग्रीड इंडेक्स से बहुत कुछ पता लगता है कि मार्केट में लोगों की जो मेंटलिटी है, लोगों की जो सोच है वो क्या चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीड चल रहा है, कल भी ग्रीड था और पिछले एक हफ्ते से भी लास्ट में भी ग्रीड चल रहा है। मतलब 66% लोग जो हैं वो अभी बिटकॉइन को खरीदने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, मतलब लालच में बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए, और इस साइन से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बिटकॉइन जो है वो आगे जा सकता है। दोस्तों अगर ये 50-50% होता या ये रेड में चला गया होता, फियर ज़्यादा होता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिटकॉइन के बढ़ने की पोजीशन एक तरीके से ना के बराबर हो जाती और बिटकॉइन डाउन होने की भी पोजीशन बनती। अच्छा मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ आप देखिए एक मार्केट को मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी कुछ रेड चल रहा है। पिछले दिनों में इथेरियम भी रेड है, बीएनबी और डॉगी भी रेड चल रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ जो कॉइन हैं अभी आप देख सकते हैं कि ग्रीन भी चल रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो एक तरीके से मिला जुला मार्केट चल रहा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ न्यूज़ और अपडेट के बारे में। दोस्तों पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बैकपैक की तरफ से, और आपको बताऊं कि बैकपैक जो था वो एक तरीके से बिटकॉइन वॉलेट बनाता था, क्रिप्टो वॉलेट बनाता था, और उसने जो है लॉन्च कर दिया है अपना एक्सचेंज दुबई में, और उसको वहां से लाइसेंस भी मिल गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जो एक बहुत बड़ी खबर बन रही है बैकपैक की तरफ से। यहां आप देख सकते हैं कि इनको दुबई वर्चुअल एसेट से रेगुलेटरी अथॉरिटी से इनको एक तरीके से लाइसेंस मिल चुका है, और ये फुल फॉर्म की तरीके से ये काम कर सकते हैं। अभी क्वार्टर फर्स्ट में 2024 के क्वार्टर फर्स्ट में ये बीटा वर्जन लेके आएंगे अपने एक्सचेंज का, और उसके बाद ये फुल फ्रेश जो है वो अपना एक्सचेंज जो है वो चालू कर देंगे। दोस्तों अब मैं आपको अगली खबर पे लेके चलता हूं, और अगली खबर जो आ रही है वो कार्डिनो की तरफ से आ रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिन से कार्डिनो में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा जो है आगे बढ़ा है कार्डिनो, और उम्मीद ये की जा रही है कि कार्डिनो जो है वो और आगे अच्छा जा सकता है। मैंने भी आपको अपने कई वीडियो में ये बताया था कि अगर आपके पास अडा या कार्डिनो नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कॉइन है। तो जो न्यूज़ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कार्डिनो की तरफ से। कार्डिनो की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि उसने जो एक ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट है सिंगापुर का, बहुत जाना माना एक
ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट है उसके साथ इसने एक तरीके से पार्टनरशिप कर ली है, उसके साथ ये काम कर रहे हैं। और मैं इसमें बताऊं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लॉकचेन ऑफ सिंगापुर है उसमें काफ़ी कुछ स्टूडेंट जो है वो इन्होंने काम किया है, यहाँ मैं देख सकता हूँ। तो इन्होंने यहाँ फिगर भी दी है, तो आप देख सकते हैं कि करीबन 2000 लर्नर जो है वो डिफरेंट जो 9 तरीके की अलग अलग तरीके की ब्लॉकचेन है उसको सीख कर और उसमें मास्टर होकर ये निकल चुके हैं। दूसरा ये है कि 2018 में ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके के इंस्टीट्यूट की बहुत ज़रूरी होती है लोगों में सीखने के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम आप लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन का है। और उम्मीद ये करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक तरीके से इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट बने जो ब्लॉकचेन के बारे में, वेब3 के बारे में और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ब्लॉकचेन से रिलेटेड उसको सिखाने के लिए, उसकी डिग्री देने के लिए तैयार हो। काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो लेके भी आई हुई हैं एक तरीके से, लेकिन एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो केवल ब्लॉकचेन के बारे में ही काम करे। तो दोस्तों अब मैं एक और खबर पे लेके चलता हूं, और आपको पता होगा जो काफ़ी पहले से बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक एक्सचेंज था जिसका नाम था बिटरेक्स। और ये बिटरेक्स जो एक्सचेंज था वो यूएसए बेस्ड था, अमेरिका बेस्ड था, काफ़ी कुछ अच्छा एक्सचेंज था। मैंने भी बहुत सारा इसको यूज़ किया था, काफ़ी कुछ फंड मैंने इसमें रखा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बिटरेक्स ने अपनी बैंक्रप्सी के लिए एक तरीके से पेपर जो है वो दाखिल कर दिए हैं यूएसए के अंदर। और खबर यह है कि इनको कोर्ट ने एक तरीके से अप्रूवल भी दे दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, यहां खबर आ रही है कि कोर्ट ने इनको अप्रूवल दे दिया है, इन्होंने रिसीव कर लिया है कि ये अपने बैंक्रप्सी के जो भी कागज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो दाखिल कर सकते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने यूएसए में अपना काम जो है वो काम जो है समेटना शुरू कर दिया है, बंद करना शुरू कर दिया है। तो भैया अगर आप बिटरेक्स यूज़ कर रहे हैं, पुराने खेले खाए बंदे हैं अगर क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, तो आप इसमें से अगर आपका फंड है तो आपने निकाल भी लिया होगा, और नहीं निकाला है तो आप इसको यूज़ करना बंद करके अपना जो फंड है वो कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक और अच्छी खबर लेता हूं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की। और आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो एक तरीके से यूके की बहुत ही जानी मानी बैंक है और इंटरनेशनली काम करती है। हिंदुस्तान में भी आपको इसके बहुत सारी शाखाएं देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसका एक तरीके से एक क्रिप्टो कस्टडी फर्म है जिसका नाम है जोडिया ने क्या काम किया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। जोडिया ने अपना जो क्रिप्टो कस्टडी फर्म है वो लॉन्च कर दिया है हांगकांग में। मतलब हांगकांग के लोग इसको यूज करके अपने क्रिप्टो में और बिटकॉइन में इसको यूज कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है ये आगे बढ़ रहा है अपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों भी काफ़ी अच्छी खासी खबरें इसकी आ रही थी। अब जो खबर आ रही है वो एक तरीके से है कि इसकी जो क्रिप्टो कस्टडी फर्म थी उसने हांगकांग में काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब मैं खबर लेता हूं जर्मनी की, और जर्मनी की भी बहुत अच्छी खबर है और इससे पता लगता है कि कितने लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के दीवाने होते चले जा रहे हैं। तो जर्मनी में जो खबर आ रही है वो ये है कि वहां के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक स्टैंप जारी कर दिया है, और वो स्टैंप जारी किया हुआ है क्रिप्टो पर आधारित क्रिप्टो स्टैंप जारी किया है। और उसके अंदर एक एआई जनरेटेड उन्होंने एक हिस्टोरिकल एक प्लेस है उसको उसमें दिखाया है। तो मैं आपको वो स्टैंप की तस्वीर भी दिखा देता हूं और आपको वो खबर भी लेके चलता हूं साइट पर। तो यहां आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो स्टैंप जो है वो इन्होंने लागू किया हुआ है, और इसमें जो इमेज है वो एक तरीके से एआई जनरेटेड है, और ये एक कोई हिस्टोरिकल वहाँ का एक कोई मॉन्यूमेंट है जिसको इसमें इन्होंने दिखाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग दीवाने हो रहे हैं। कोई स्टैंप जारी कर रहा है, कोई अपना क्रिप्टो स्टडी जारी कर रहा है, कोई एक्सचेंज लेकर आ रहा है। तो काफ़ी कुछ अपडेट जिस तरीके से चल रही है उसमें नो डाउट कि 2024 और आने वाला है, आपको पता ही है कि हाल्विंग भी आने वाली है। तो 2024 जो है वो एक तरीके से गोल्डन ईयर होगा बिटकॉइन के लिए। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो एक परसेप्शन लेके चला हूं वो ये है कि 2024 के बाद 2025 की शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत कम से कम 1
1,70,000 या $2,00,000 तक भी हो सकती है। हो सकता है आप लोग मेरी बात पर हंस रहे हो, लेकिन ये बात सच्ची है, क्योंकि उस समय भी लोग मेरी बात पर हंसते थे जब 50,000 रुपये का बिटकॉइन होता था, और हम लोग ये कहते थे जब वीडियो बनाते थे कि भैया ये 6 लाख का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा, तो बहुत सारे कमेंट आते थे मेरे वीडियो के अंदर कि गुप्ता जी आप सपने देख रहे हो या आप पागल हो गए हो, आप आगरा चले जाओ, इस तरीके की चीज़ें आती थी। लेकिन बात सच हुई। तो आपको मैं जो आज बोल रहा हूं वो यही बोल रहा हूं कि जिस तरीके के डेवलपमेंट चल रहे हैं 2024 के लास्ट तक या 2025 के शुरुआत में, आप बिटकॉइन को आराम से $1,50,000 से ऊपर ही देखेंगे। 1,75,000 भी देख सकते हैं और $2,00,000 भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं एक आखिरी खबर लेकर आ रहा हूं आपके सामने, और बहुत अच्छी खबर है, और वो आ रही है यूके की तरफ से। वहां की जो गवर्नमेंट है उसने एक तरीके से एक रेगुलेशन और एक रेगुलेटरी शुरू कर दी है क्रिप्टो के लिए, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्लान कर लिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी है उसको अंडर स्ट्रिक्ट रूल लेकर आएंगे, उसका रेगुलेशन बनाएंगे, जिसकी वजह से उसके पीछे अगर कोई भी चीज़ें गलत हैं जो माइनस कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी को, जो लोगों के दिल में एक तरीके से डर पैदा कर रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए रेगुलेशन लेकर आएंगे, जिसमें ये एक तरीके से टेरर फंडिंग है या आपके बहुत सारी गलत चीज़ों के लिए ये यूज़ होती है क्रिप्टो करेंसी, वो चीज़ रोक सके। तो ये जो चीज़ें हैं, रेगुलेशन अगर आते हैं क्रिप्टो करेंसी से, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, तो ये एक अच्छे स्टेप हैं इसको, क्योंकि लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं, इसका लोहा मान रहे हैं और इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसको बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ अपडेट और न्यूज़ हुई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें एक्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक हमने दे रखी है। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके फॉलो कीजिए। दूसरा, अगर आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर या किसी स्पेशल पॉइंट पर अगर आपको वीडियो की मांग है, आप चाहते हैं उसको समझना, तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारी टीम जो है उसको तैयार करेगी और आपको उसके बारे में एक तरीके से प्रॉपर बताएगी कि ये जो कॉइन है या ये जो प्रोजेक्ट है वो ठीक है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं, जिसमें स्पॉट के सिग्नल्स भी होते हैं, फ्यूचर के सिग्नल्स भी होते हैं, चाहे वो मार्केट डंप हो रहा हो चाहे अप हो रहा हो, आप दोनों तरीके से उसमें कमाते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है हमारा फ्री जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है और आपको अच्छा काम करना है तो आप हमारा पेड चैनल भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।